हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2, जहां पर हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। तो चलते हैं लेक्चर की ओर। तो हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर से हम जनरली क्या लेते हैं, डिसीजन, टू मेक ए डिसीजन। देखिए क्या लेते हैं, डिसीजन बनाने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड primarily in expression evaluation to make a decision and Python support the following logical operators। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर। तो ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, आइए इनको हम सीखते हैं। हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर। तो आइए बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले किसको? एंड ऑपरेटर को। देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक कंडीशन लिखी हुई है a इज ग्रेटर देन b, एक कंडीशन लिखी है b इज ग्रेटर देन c, ऐसे करके, और यहाँ पर लगा है क्या? एंड ऑपरेटर। क्या लगा यहाँ पर? एंड ऑपरेटर। तो ये कैसे वर्क करेगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हमें सीखना है। तो एंड ऑपरेटर की वर्किंग को सीखने के लिए सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल को याद रखना पड़ेगा। देखिए ट्रुथ टेबल क्या कहती है। अगर सपोज दैट ए एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, तब ए एंड बी क्या होगा, इसको आइए समझते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली, इसको समझते हैं भाई। देखिए, यदि a इनपुट वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b पर भी 1 है, तो आउटपुट जो आने वाला है वो ट्रू आने वाला है। अगर a इनपुट 1 है, b इनपुट 0 है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। a इनपुट 0 है, b इनपुट 1 है, रिजल्ट 0 आने वाला है। a इनपुट 0 है, b इनपुट भी 0 है, तो भी रिजल्ट 0 आने वाला है। मतलब हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता है, जब दोनों की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो ये एक्चुअली में क्या है? देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, यही एक कंडीशन है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, 1 एंड 1 होगी, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा? 1 आएगा। सपोज दैट पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू है एंड दूसरी वाली कंडीशन इन b इज ग्रेटर देन c फेल है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। पहली वाली कंडीशन फेल हो गई है लेकिन दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, रिजल्ट क्या आएगा? 0। पहली वाली कंडीशन फेल हो गई है एंड सेकंड वाली कंडीशन भी फेल हो गई, रिजल्ट क्या आने वाला है? 0। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू लिखता हूँ। सपोज दैट ए की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 2, बी की वैल्यू लिखी मैंने 3, और सी की वैल्यू सपोज दैट मैंने यहाँ पर 1 लिख दी, और आपसे पूछा क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं? ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी की वैल्यू क्या आएगी? तो चेक करो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है? 2। क्या 2 3 से बड़ा है? जी नहीं, यानी वैल्यू क्या हो गई? 0। एंड लगाओ, एंड
बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 इज ग्रेटर देन सी, सी की वैल्यू कितनी है 1, क्या बी सी से बड़ा है? हाँ जी है, यानी 1। तो 0 एंड 1 का रिजल्ट क्या आता है? 0 एंड 1 का रिजल्ट क्या आता है? 0। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, इस कंडीशन से क्या रिजल्ट निकलने वाला है? 0। ओके, तो आइए देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके और फिर आगे चलते हैं। मैंने लिखा, देखिए a इज इक्वल टू 2, ठीक है, v इज इक्वल टू लिखा 3, c इज इक्वल टू लिखा 1, और मैंने कहा प्रिंट करिए, प्रिंट करिए क्या? देखिए ऐसे लिखा मैंने, a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? ध्यान से समझिए, एंड ऑपरेटर लगा दिया, और यहाँ पर लिखा है b ग्रेटर देन c, क्या b c से बड़ा है? इस तरीके से। तो इस स्टेटमेंट का क्या रिजल्ट आएगा? तो देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। ठीक है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो आई थिंक ये जो एंड ऑपरेटर है ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो एंड ऑपरेटर जो है वो तभी काम करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तभी हमारा आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। यानी बोथ कंडीशन when both conditions are true, then रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा भाई? ट्रू होगा। ओके, इस तरीके से जब दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। अभी कौन सा पढ़ रहे थे हम? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब दूसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉजिकल और ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में हम पढ़ रहे हैं कौन सा? और ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल और है। तो देखिए सपोज दैट एक कंडीशन लिखी गई ऐसे, और यहाँ पे लिखा गया और ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखा गया बी इज ग्रेटर देन सी। तो ये कैसे काम करेगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो फिर से एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। कौन सी? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या है उसको आप समझिए। तो देखिए ट्रुथ टेबल क्या है भाई, इसमें इमेजेस शेप हैं कुछ, तो शेप में ले लेता हूँ क्योंकि मेरी आर्ट बहुत ख़राब है। तो मैं ये वाली शेप ले लूँ। चलो मैंने ये शेप ले ली भाई। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने के लिए मैंने लिखा इनपुट, लेकिन ये तो सही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं भाई इसको। तो इसको हटाइए यहाँ से। कैसे हटाएंगे भाई इसको? चलिए देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल। जल्दी से पढ़ते हैं। और ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक कंडीशन लिखी थी ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, इस तरीके से। तो एक ट्रुथ टेबल बना रहा था मैं, ट्रुथ टेबल। तो देखिए ट्रुथ टेबल क्या होती है। यहाँ पर इनपुट ए है, इनपुट ए, यहाँ पर इनपुट बी है, एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा ए और बी का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ए और बी का रिजल्ट
क्या आने वाला है। भाई मेरा टेबल बड़ा खराब चल रहा है ये। चलो देखते हैं। अगर देखिए इनपुट 0 है, इनपुट बी भी 0 है, रिजल्ट 0 होगा। इनपुट ए 0 है, ये 1 है, रिजल्ट 1 होगा। ये 1 है, ये 0 है, रिजल्ट 1 होगा। ये 0 है, सॉरी सॉरी, ये 1 है, ये भी 1 है, रिजल्ट भी 1 होगा। यानी और जो केस है, और केस क्या कहता है कि जब हमारे दोनों इनपुट 0 होंगे तब रिजल्ट 0 होगा, बाकी हर केस में क्या आएगा, रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक वैल्यू ले लेता हूँ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 2 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 1, और मुझे आउटपुट बताइए। ये तो हो गया 0 क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है और 3 1 से बड़ा है, तो यानी 1 और 0 रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 1 और 0 का रिजल्ट मिलता है 1, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या है। देखिए बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, एंड की जगह पर क्या लिखना है, और ऑपरेटर, एंड देन मैंने इसको रन किया, आंसर क्या मिलेगा मुझे, ट्रू। ये आ गया आपके सामने ट्रू। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो कौन सा है आपका, नॉट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर, तो देखिए नोट ऑपरेटर कौन सा है भाई, कैसे काम करता है नोट ऑपरेटर। ठीक है, तो नोट ऑपरेटर देखिए, नोट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर। देखिए सपोज दैट अगर इनपुट ए है तो इसका आउटपुट क्या होगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। जस्ट इन्वर्टर की तरीके से काम करता है, जस्ट उल्टा। जैसे घर में अगर लाइट आ रही है तो इन्वर्टर की सर्विस बंद हो जाती है, जैसे ही लाइट चली जाती है इन्वर्टर की सर्विस ऑन हो जाती है। तो ठीक है, ये जस्ट उल्टा काम करता है। ठीक है, यदि ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, और मैं पूछूं नॉट नॉट ए बताइए, तो नॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, 0, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर, जहां से हम डिसीजन को लेते हैं। देखिए लिखा भी है, इफ एन एक्सप्रेशन इज ए ट्रू देन नॉट ए विल बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये क्या होते हैं, तो आइडेंटिटी से समझते हैं क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी पहचान जिस जो जो आपको आइडेंटिफाई कराए, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर the object not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location। इस चीज को ध्यान से रखेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, इज और दूसरा इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एक क्या है इज ऑपरेटर और दूसरा क्या है इज नॉट ऑपरेटर। तो देखिए इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if both variables are the same memory same object x is y, or returns true if both variables are not the same object x is not y। आइए समझते हैं इस चीज को, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सपोज दैट दो वेरिएबल लिए मैंने, सपोज दैट दो वेरिएबल लिए, पहला वेरिएबल लिया मैंने क्या, पहला वेरिएबल लिया मैंने ए की वैल्यू मैंने लिखी 2, एक वेरिएबल लिया बी की वैल्यू भी 2 लिख दी, और सपोज दैट ये आपकी मेमोरी है, ये क्या है आपकी मेमोरी है। मेमोरी में ये जो 2 नाम का वेरिएबल है, ये जो स्टोर है, ठीक है, इसकी एक आईडी होगी, इसकी क्या होगी, एक आईडी होगी। इस आईडी को इंडिकेट कौन कर रहा है, ए, और इसी आईडी को इंडिकेट कौन कर रहा है, बी, क्योंकि बी ए के पास भी 2 वैल्यू है और बी के पास भी 2 वैल्यू है। तो ए और बी हमेशा एक ही आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ ए इज बी, ए ही जो है वो बी है, जो ए है वही बी है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर
ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, और मैंने कहा बी की वैल्यू भी कितनी लिखी हुई है 2। तो सबसे पहले मैं क्या इनकी ये पहचान करता हूँ, क्या ए इज बी है। ऑपरेटर यूज कर लिया, कौन सा, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज। अगर ए बी है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो देखते हैं रिजल्ट क्या ट्रू आता है। तो देखो जब मैंने इसको रन किया तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू। ठीक है, लेकिन कैसे, आईडी कैसे पता लगेगी वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर काम कराता हूँ एक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करिए किसका, आईडी ऑफ ए, ऐसे करेंगे। तो आईडी एक फंक्शन है जो वेरिएबल की आईडी को प्रिंट कराता है, मेमोरी में जो एक को आईडी मिली हुई है उसको प्रिंट कराएगा। ऐसी मैंने कहा प्रिंट करो किसको, आईडी ऑफ बी को, यानी बी की आईडी को प्रिंट करो। अब अगर दोनों की आईडी सेम हुई तो आप क्या कहोगे कि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो आउटपुट, ये आईडी और नीचे वाली आईडी दोनों बोथ आर सेम है कि नहीं, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों की आईडी सेम है तो ये दोनों के दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ए को इंडिकेट कर रहे हैं। अब यदि ये ऐसे होता, a इज इक्वल टू होता है 3 और b इज इक्वल टू होता है 2, तो क्या अभी भी इनकी आईडी सेम होती, जी नहीं, अब इनकी आईडी सेम नहीं होती। क्यों, क्योंकि मेमोरी में एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है हमारे पास 3। इस 2 को इंडिकेट कौन कर रहा है, ए, और इस 3 को इंडिकेट कौन कर रहा है, बी। ठीक है, इस तरीके से तो दोनों की आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। मैंने यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 लिख दिया और मैंने पूछा क्या a ही b है, जी नहीं, आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। और देखिए दोनों की आईडी क्या आई, यहाँ पर डिफरेंट आई, अलग अलग आई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा ही इसमें ऑपरेटर आता है इज नॉट। दूसरा ऑपरेटर कौन सा आता है बेटा, इज नॉट। ये लिखा इज नॉट ऑपरेटर, ये इज नॉट ऑपरेटर। तो क्या एक्स वाई नहीं है, इसको ऐसे रीड करते हैं, क्या ए बी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा दूं, इज नॉट। क्या ए बी नहीं है, हाँ जी बिल्कुल नहीं है। अगर ए बी होता तो ए की वैल्यू भी 2 होती, बी की वैल्यू भी 2 होती और दोनों की आईडी क्या आती, सेम। और अब यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है तो ये बात बिल्कुल सही है, आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। देखो ये आया आंसर ट्रू। ठीक है, और दोनों की आईडी अलग अलग आई। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू भी क्या कर दूं, 2 कर दूं और ये पूछूं क्या a b नहीं है, तो ये कहेगा नहीं, ऐसा नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं ये गलत है, a b नहीं है, ये a b के बराबर है, यानी सेम आईडी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स, और दोनों की आईडी क्या आएगी, सेम। तो ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, एक जनरल लैंग्वेज में। देखो जनरल लैंग्वेज में मैं किसको कैसे समझाऊं, कि सपोज दैट आपका जो कॉलेज कॉलेज में कॉलेज में कॉलेज में जो नेम है, आपका जो कॉलेज में नेम है, सपोज दैट वो राम है। ठीक है, और जो घर पर होम पर जो आपका नेम है वो क्या, रामू है। तो क्या राम और रामू ये दो अलग अलग पर्सन है या एक ही पर्सन है, कि जी एक है तो एक ही पर्सन, लेकिन राम कॉलेज का नाम चल रहा और रामू घर का नाम चल रहा, लेकिन पर्सन तो एक ही है। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो गया कि a की वैल्यू यदि 2 है और b की वैल्यू भी यदि 2 है, यानी 2 का मतलब कि भाई पर्सन तो एक है लेकिन इनके नेम अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ a ही b है, ऐसे a ही b है, a इज b। जैसे यहाँ पर कहूँ क्या राम ही रामू है, राम इज रामू। हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है, राम जो है वही रामू है। ओके, और अगर सपोज दैट अगर ये ऐसे होता, कैसे होता भाई, इस तरीके से होता, देखो कैसे, कि आपका जो कॉलेज है, जो आपका कॉलेज है उसमें कॉलेज में आपका नाम राम है। ठीक है, आपका नाम राम है। ठीक है, और एक दूसरे वाले बंदे का नाम भी राम है।
एक बार दूसरे वाले बंदे का नाम भी राम है, लेकिन ये जो पढ़ता है ये पढ़ता है सेकंड ईयर में और ये पढ़ता है आपका थर्ड ईयर में, ऐसे करके। तो क्या क्या ये दोनों सेम हैं? जी नहीं, ये राम अलग है और ये रामू अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे राम इज नॉट रामू, इस तरीके से। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये हो गया आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, नहीं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है? तो जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए ऐसे समझिए इसको कि कहाँ गया बोर्ड, गिरा, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं दो, पहला तो होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। पहला ऑपरेटर कौन सा होता है बेटा? इन ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर होता है हमारा इन ऑपरेटर और दूसरा होता है हमारा नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं। चलिए, इन ऑपरेटर, तो देखिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। मैंने कहा x इज इक्वल टू एक लिस्ट है 1 3 5 और यहाँ पर लिखा ABC और यहाँ पर लिखा 6.95, इस तरीके से एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया। और मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट प्रिंट x x x नहीं x नहीं x नहीं x नहीं भाई, x नहीं, यहाँ पे लिखो x की जगह y इन x, ऐसे करके। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, इन क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या y मेंबर है x का? अगर y मेंबर है x का तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। और अगर नहीं है तो क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स। तो चेक करो क्या y की वैल्यू 5 ये इस लिस्ट में प्रेजेंट है? हाँ जी, ये रखा है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं y मेंबर है किसका? x का, और उसने अपना आंसर क्या दिया? ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूं, इस y की जगह 15 कर दूं और आप पूछूं y इन x, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। जी नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इस प्रोग्राम को भी रन करके हम देखते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई ए नाम से, ए, और एक लिस्ट की क्या पहचान थी भाई? मैंने कल भी बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होती है 2 3, चलो कोई बात नहीं, 3 कोमा 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 2 कोमा 35.36 और फिर कोमा मैंने लिखा यहाँ पर ABC, ऐसे करके एक लिस्ट बना दी। ठीक है, और यहाँ पर एक v नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने, सपोज दैट 35, और मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, प्रिंट, और पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? देखिए b इन a, क्या जो b है वो a का मेंबर है? अगर मेंबर है तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्या आ रहा आंसर? फॉल्स। तो क्या देखिए 35 क्या ए का मेंबर है? तो क्या इसमें, इस पूरी लिस्ट में कहीं 35 रखा हुआ है? जी नहीं, 35.36 रखा हुआ है, लेकिन 35 नहीं रखा हुआ है। क्लियर? इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको ट्रू कराता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा 2, क्या 2 इस लिस्ट में अवेलेबल है? तो आंसर देखिए क्या आया? ट्रू आया। ठीक है, तो ये था मेंबरशिप ऑपरेटर इन। और दूसरा ऑपरेटर कौन सा है भाई? नॉट इन। कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इन। नहीं है, मेंबर नहीं है किसका? ए का। तो देखिए इसको जब मैं रन कराऊंगा तो क्या लिख रहा हूं? बी मेंबर नहीं है ए का, तो बी की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है? जी है, तो ये बात गलत है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैं इस बी की जगह क्या लिख दूं? 12, 12 मेंबर नहीं है ए का, हाँ जी बिल्कुल नहीं है, ये बात अब सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई।
ये इम्पोर्टेंट है, मेंबरशिप ऑपरेटर। और दूसरा कौन सा था, ये वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये था ऑपरेटर के बारे में। और अब हम देखते हैं पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बच्चों आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, और अब हम यहाँ पर फिर से दोबारा इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला ऑपरेटर कौन सा है, देखिए एंड ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं ये वाला ऑपरेटर। दूसरा और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, फिर एक्सओर ऑपरेटर, फिर नॉट ऑपरेटर, फिर लेफ्ट शिफ्ट और फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर, नाम कैसा है, बिटवाइज, कैसा नाम है इसका भाई, बिटवाइज। तो यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो बिट टू बिट कंपेयर करें। तो लिखा है बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स, यानी बिट टू बिट कंपेयर यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, यानी बिटवाइज एंड कैसे काम करता है वो देखते हैं। चलिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखें बच्चों और इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्जाम में बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और अगर ये आपको आ जाएगा तो आगे जब आप कभी कोडिंग करोगे तो ये आपको आसान लगेगा। तो हम सीख रहे हैं क्या, बिटवाइज, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को देख रहे हैं। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर देखिए कैसे काम करता है। सपोज दैट x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू सपोज दैट 4 है। मैंने पूछा ये x एंड y, x एंड y की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मुझे इस x को, जो 5 है, इस 5 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो बाइनरी नंबर में 5 को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये 5 लिखा हुआ होगा। मैंने इस 4 नंबर को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 4 नंबर ऐसे लिखा जाएगा। मैंने पूछा इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, 5 5 एंड 5 एंड किसका, 4 का। तो क्या रिजल्ट आने वाला, तो कहा बिट टू बिट कंपेयर होगा। तो एंड ऑपरेटर कब काम करता था, जब दोनों बिट ट्रू होती थी। एंड ऑपरेटर में आपने पढ़ा था कि जब दोनों बिट ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इस तरीके। तो देखिए ये 1 है, ये 0 है तो रिजल्ट 0, ये 0 है, ये 0 है, रिजल्ट 0, ये 1 है, ये 1 है, रिजल्ट 1। ठीक है, तो क्या आंसर मिला हमें, 100, और 100 को हम क्या रीड करते हैं, दैट इज 4। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, 4 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी का। सपोज दैट मैंने यहाँ पर इस बार x की वैल्यू सपोज दैट मैंने यहाँ पर 10 लिख दी, और y की वैल्यू सपोज दैट 12 लिख दी, और आपसे पूछा मुझे बताइए x एंड y की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले इस 10 को कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी नंबर में। और 10 कुछ होता है इस तरीके से 1010, ये 10 है। ठीक है, और 12 को बाइनरी में कुछ कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ 12 लिखा जाएगा। ठीक है, और मैंने पूछा 10 एंड 12 का रिजल्ट क्या आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, बिटवाइज एंड। तो बिट टू बिट कंपेयर करो, 0 टू 0 कंपेयर करो, रिजल्ट 0, 1 0 0 0 1 0 1 1 1। तो ये क्या लिखा हुआ, दैट इज 8। तो आंसर कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसका प्रोग्राम रन करके। मैंने यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू क्या लिखा, अभी 10 लिखा था, b इज इक्वल टू क्या लिखा था, अभी 12 लिखा था। और मैंने पूछा आपसे क्या, कि मुझे बताइए, क्या बताइए, ए एंड चाहे आप ऐसे वाला लगा लो, a एंड b का रिजल्ट बताइए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। देखिए क्या रिजल्ट आया आपका, 8। ठीक है, क्या रिजल्ट आया आपका, 8, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, 8 रिजल्ट आया। ठीक है, दोनों वैल्यू फिर से चेंज करते हैं और फिर से आउटपुट देखते हैं। सपोज दैट a की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी 5 और b की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पर मैंने 4, रिजल्ट क्या आने वाला है, 4। तो देखो रिजल्ट आया 4। ठीक है, क्या इस एंड की जगह पर मैं ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखो एरर दिया है ना, तो यहाँ पर हमें ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा, ये वाला सिंबल।
ठीक है, ए एंड बी का रिजल्ट क्या आएगा 4। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो आइए सीखते हैं अब बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर, तो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से रफ 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 रफ। ठीक है, जल्दी जल्दी हटाओ इसको। ठीक है, इस स्क्रीन को भी नीचे लाओ क्योंकि ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, और इसको भी इरेज कर दो। ऐसे मैंने इसको कर दिया इरेज। ठीक है, चलो पेन लेते हैं जल्दी से, और पेन का कलर इस बार कुछ चेंज कर लेते हैं क्योंकि अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ये दिखाई देगा नहीं, और चलो तो ये वाला ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बिटवाइज बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर को इस सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे। सपोज दैट x की वैल्यू 12 लिखी मैंने, और y की वैल्यू लिखी मैंने सपोज दैट 14, और मैंने आपसे पूछा x और y का मुझे वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो मैंने बताया कि ये जो ऑपरेटर है ये कैसे हैं, बिट वाइज ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले इन नंबरों को बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 को जब बिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे, ये 12 होता है। जब आप 14 को लिखोगे तो 14 नंबर कैसे होता है, 14 नंबर होता है भाई ये। ठीक है, मैंने पूछा इसका रिजल्ट बताओ, किसका, 12 और 14 का रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए और ऑपरेटर, जब आपने पढ़ा था और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर में क्या था, 1 1 पर वैल्यू 1 आ रही थी, 0 1 पर वैल्यू भी 1 आ रही थी, 1 0 पर वैल्यू भी 1 आ रही थी, 0 0 पर वैल्यू क्या आ रही थी, 0। यानी 3 केस में 1 और लास्ट वाले केस में 0। तो 0 0 पर वैल्यू 0 आएगी, 0 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 1 1 पर 1 आएगी, 1 1 पर 1 आएगी। दैट इज आंसर क्या आएगा इसका, 14। क्या आएगा इसका आंसर, 14। तो देखते हैं जल्दी से इसको रन करके। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ भाई, चलो कुछ नहीं, 5 और 4 का रिजल्ट देखते हैं। 5 और 4 का, और यहाँ पे पाइप सिंबल लगा देते हैं ये वाला, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, 5। और मैंने यहाँ पर क्या इनपुट लिया था भाई, 12 और 12 एंड 14। तो मैं यहाँ पर 12 एंड 14 कर देता हूँ, 12 एंड 14 इस तरीके से, और रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, 14। तो रिजल्ट क्या है मेरे पास, 14। तो ये और ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं कौन सा है भाई। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका एक्सओर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, एक्सओर ऑपरेटर। देखिए एक्सओर ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये जो ऑपरेटर है ये सेट करता है ईच बिट को 1 से इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज 1। ठीक है, दोनों बिट्स में से अगर कोई भी एक 1 है तो ये 1 सेट कर देता है, अदरवाइज 0 सेट कर देगा। तो देखते हैं किस तरीके से। देखिए किस तरीके से, तो मैं करता हूँ इसको रफ जल्दी से ऐसे, और हम पढ़ रहे वाले हैं एक्सोर। एक्सोर ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर भाई, एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कौन सा ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर। और एक्सओर ऑपरेटर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और सपोज दैट एक्स की वैल्यू अगर 5 लिखी है, और y की वैल्यू सपोज दैट 6 लिखी हुई है, और मैंने पूछा कि x और y की रिजल्ट मुझे बताइए क्या आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 5 1 में बाइनरी में कुछ ऐसे लिखा जाएगा। 6 को कन्वर्ट करो तो 6 कुछ ऐसे, ऐसे नहीं, इरेज करो, हाँ 6 कुछ ऐसे लिखा जाएगा भाई, 1 1 0 ऐसे। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे इसका रिजल्ट क्या, 5 x और 6 का रिजल्ट। ठीक है, तो 6 का रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1 है 0, दोनों में से कोई एक 1 है, हाँ जी है, तो 1, 0 और 1 1, और 1 1 है सेम है तो 0 आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। तो रिजल्ट कितना हो गया ये, दैट इज 3। आंसर क्या आने वाला है इसका, 3। चलिए देखते हैं जल्दी से रन करके। 5 और 6 पर वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर वैल्यू दी मैंने 5, और यहाँ पर वैल्यू दी मैंने कितनी इसकी, 6 इस तरीके से, और यहाँ पर ऑपरेटर यूज कर लिया ये वाला एक्सओर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 3 आंसर।
देखो मैंने आपको 3 कैलकुलेट करके दिखाया था 3, तो आंसर कितना आया 3। उधर भी आंसर कितना आया 3। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इसको करते हैं रफ और दोबारा से सॉल्व करते हैं। इस बार कुछ बड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो बड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने यहाँ पर लिखा x की वैल्यू लिखा इस बार 15 और y की वैल्यू सपोज दैट मैंने इस बार लिखी है 13। तो 15 को किस तरीके से लिखेंगे भाई, है ना, या इसके रिजल्ट को मैंने पूछा आपसे x और y बताइए, तो x और y का रिजल्ट क्या आएगा। तो जरा मुझे बताना बच्चों 15 को कैसे लिखते हैं भाई। 1 1 1 1, ये 15 होगा। 1 2 4 7 और 8 15, ठीक है। 13 को कैसे लिखा जाएगा, 8 4 12 और 1 13, इस तरीके से। मैंने पूछा 15 x और 13 का रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 1 1 पर रिजल्ट 0, जहां पर सेम बिट होंगी वहां पर XOR के केस में, XOR के केस में जहां सेम बिट होंगे रिजल्ट 0 मिलेगा, जहां डिफरेंट बिट होंगी 1 आएगा, बाकी सब 0 0। तो आंसर कितना है ये 2। तो क्या ये सही है, चेक करके देखते हैं 15 और 13 पर। ये 15 है और ये है आपका कितना 13, और रन करके देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। तो आंसर बिल्कुल आ रहा है करेक्ट, दैट इज 2। तो बच्चों ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि XOR कैसे काम करता है। मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, XOR में हम 1 तब सेट करते हैं जब दोनों बिट में से कोई एक 1 हो। जब दोनों बिट में से कोई एक 1 हो तो हम उसके रिजल्ट को 1 से सेट कर देते हैं, ठीक है। नोट कैसे काम करता है, इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स, ठीक है। तो ये आप समझते हैं कैसे। नेक्स्ट सीखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बड़े ही कमाल के हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए कैसे काम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो जरा इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। देखिए हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ध्यान से समझना बेटा, अगर सी लैंग्वेज में नहीं सीख पाए तो यहाँ पर सीख लो। सपोज दैट x की वैल्यू कितनी लिखी गई है, x की वैल्यू सपोज दैट लिखा मैंने 5, और मैंने ये लिखा कि y की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 5 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करिए, इस तरीके से। तो लेफ्ट शिफ्ट का जो सिंबल है वो ये वाला है, इसको लेफ्ट शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, कितनी बार, 2 टाइम्स। 5 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखिए। सपोज दैट ये जो 5 है इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, बाइनरी कन्वर्जन है ये, ठीक है। और सपोज दैट मैं 8 बिट रजिस्टर यूज कर रहा हूं, तो 8 बिट में मैं इस 5 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 0 1 कुछ ऐसे लिखा जाएगा ये 8 बिट में। मैंने कहा इसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करिए, तो 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब इधर से इधर को शिफ्ट करना है। तो कैसे शिफ्ट करेंगे देखिए, 8 बिट बनाइए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ये 7 और ये 8। देखिए इस वाले 1 को आप कहाँ पर लाओगे, यहाँ पर लाओगे, इस वाले 0 को यहाँ पर लाओगे, इस वाले 1 को यहाँ पर लाओगे, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। लेफ्ट राइट साइड में ये ब्लैंक हो गया तो इसको 0 से फिट कर दो। 1 टाइम शिफ्ट हो चुका, ठीक है। अब एक टाइम और शिफ्ट करोगे, तो एक टाइम शिफ्ट करोगे तो ये वाले बिट यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, फिर ये वाली बिट खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या सेट करना है हमें, 0। तो ये 2 टाइम जो है शिफ्ट हो चुका, सेकंड टाइम शिफ्ट हो चुका। तो अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 4, ये 4 है, 8 है, ये 16, 16 और 4 20, तो इसका आंसर कितना आने वाला है भाई 20। कितना आंसर आने वाला है 20। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं जल्दी से। मैंने क्या लिखा था भाई 5,
5 लिखा था ऐसे, और बी की जगह पर मैंने लिखा था ऐसे कि ए को शिफ्ट कर दो 2 टाइम्स ऐसे, और मैंने यहाँ पर रिजल्ट पूछा कि मुझे अब बी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो देखो आंसर कितनी वैल्यू आई मिली आपको 20, कितनी वैल्यू मिली 20। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इसी का। चलो देखते हैं भाई। बच्चों अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। और चलो मैं समझाता हूँ एक बार और आपको। मैंने अब इस बार कुछ बड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने x की वैल्यू सपोज दैट इस बार 8 ले ली, और मैंने पूछा y इज इक्वल टू 8 को 3 टाइम शिफ्ट करिए, 3 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करिए, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो मैंने सपोज दैट 8 बिट रजिस्टर लिया, 8 बिट रजिस्टर कुछ ऐसे होगा, ये 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक, ये 6 ब्लॉक, ये 7 और 8 ब्लॉक। 8 को कैसे लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है भाई ऐसे, बाइनरी में 8 ऐसे लिखा जाता है। अब इस 8 को कितने टाइम शिफ्ट करना है, 3 टाइम, तो 3 टाइम इसको इधर लेके आना, 3 टाइम इसको इधर लेके आना है। तो चलो फिर से बनाते हैं जरा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 1 है ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 1, ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर, और लास्ट वाली जो है वो ब्लैंक हो जाएगी, तो उस ब्लैंक में क्या फिट कर देते हैं 0। अभी सिर्फ 1 टाइम हुआ, कितने टाइम हुआ 1 टाइम। सेकंड टाइम करो, सेकंड टाइम करोगे तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो करते हैं भाई कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइम जब शिफ्ट करेंगे तो ये 1, कितने जीरो हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देखो हो गए, ये वाली खाली होगी तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करोगे तो ये वाला 1 यहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, 1 2 3 4 5 हो गए, और फिर ये वाली बिट खाली हो जाएगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये कितना है इसको काउंट कर लो, तो ये 1 2 4 8 16 32 64, तो आंसर कितना आएगा इसका 64। आंसर कितना आएगा इसका 64। चलो इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। 8 को 3 टाइम हमने शिफ्ट किया, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख देते हैं 3, और देखते हैं आंसर इसका कितना आया। देखिए आंसर कितना आया इसका 64। तो 8 को जब हमने 3 टाइम शिफ्ट किया था तो आंसर कितना आया था 64। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका और बतला दूं आपको, इसका शॉर्टकट तरीका। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीके का फार्मूला क्या है, नंबर इनटू 2 की पावर हाउ मैनी टाइम्स आपको शिफ्ट करना है वो लिखना है। तो नंबर क्या था हमारा 8, 8 को कितने टाइम शिफ्ट करना था 3 टाइम, तो 8 को 2 की पावर 3, ठीक है 2 की पावर 3। तो कैलकुलेट करो 8 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो कितना आ गया आंसर 64। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको 64। अब आप कोई सी भी वैल्यू मुझे बोलिए, मैं उसी का आंसर आपको बतला दूं। आपने कहा सर 16 को 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करो, तो 16 को 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करो, तो 16 इंटू कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया 64 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है, चाहे आप इसको देख सकते हैं रन करके। मैंने कहा 16 को 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करिए, तो आंसर क्या आया, देखो आंसर आया क्या 64। तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला था। ओके, चलिए राइट शिफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, फिर ये ऑपरेटर का जो चैप्टर है ये पूरा आज ही फिनिश हो जाएगा, खत्म।
किसकी बात करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं, और इस बार पेन की इंक फिर से हम चेंज कर रहे हैं भाई, यही वाली ले लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिया है राइट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसकी क्या पहचान होती है कि ये सर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसको वर्किंग को समझते हैं। सपोज दैट x की वैल्यू है कितनी, 5 है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा y इज इक्वल टू 5 को 2 टाइम राइट शिफ्ट करिए, 2 टाइम राइट शिफ्ट करिए। ये जो बीच में लगा हुआ है ना, ये ऑपरेटर है राइट शिफ्ट का। तो देखिए कैसे करेंगे, तो पहले 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5 हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, और मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि मेरा रजिस्टर जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे, और ये 5 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और इस, सॉरी, ये 0 नहीं है। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखना है मुझे, यहाँ पर 1। ये मैंने कहा इस नंबर को 101 को 2 टाइम राइट शिफ्ट करना। राइट शिफ्ट का मतलब इस साइड शिफ्ट करना है। तो जब इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये तो 1 बाहर आ जाएगा। तो चलो जाने दो, 1 बाहर आ रहा है तो उससे हमें क्या लेना देना, कोई भी वैल्यू कहीं भी जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये वाला 1 तो चला गया बाहर, ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पर आ गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नाउ अभी तो एक टाइम, वन टाइम ये क्या हुआ आपका, राइट शिफ्ट हुआ। अब इसको सेकंड टाइम करो, तो सेकंड टाइम करोगे तो ये वाला जो 0 है लास्ट वाला, ये फिर से बाहर चला जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला 0 है, ये तो बाहर चला गया, ये वाला 1 0 के प्लेस पर आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा सिर्फ मेमोरी में 1। तो आंसर इसका कितना आने वाला है भाई, आंसर इसका कितना आने वाला है 1। कितना आंसर आने वाला है 1। ठीक है, चलो देखते हैं रन करके। 5 को 2 टाइम राइट शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 लिख ली, और यहाँ पर हमने साइन बदल दिए इस तरीके से। तो कितना आंसर आना चाहिए 1। तो देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलो इस 5 की जगह पर मैं यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ। 8 को 2 टाइम राइट शिफ्ट करता हूँ, तो आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बोर्ड पर सॉल्व करके क्या ये बात सही है। तो चलो इस बार मैंने क्या कहा कि y इज इक्वल टू 8 को 2 टाइम राइट शिफ्ट करो। तो 8 को बाइनरी नंबर में लिखो, कैसे लिखोगे, तो 8 लिखा जाएगा कुछ ऐसे। कैसे लिखा जाएगा, 8 ऐसे लिखा जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे मेमोरी में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, है ना। और देखते हैं यहाँ पर 1 0 0 0। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक है, 2 टाइम राइट शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 0 बाहर जाएगा, तो ये वाला जब 0 बाहर जाएगा तो ये नंबर सिर्फ इतना बचेगा। एक टाइम हो गया, फिर ये वाला 0 भी बाहर जाएगा, तो फिर नंबर क्या बचेगा, ये बचेगा। इस नंबर को हम क्या कहते हैं भाई, 2 पढ़ते हैं। कैसे, ये 1 है ये 2 है, इसका डेसिमल नंबर कितना आया, 2। तो आंसर कितना आ गया भाई आपका 2, जो कि आप अपने प्रोग्राम में यहाँ पर देख चुके हैं ये। ठीक है, अब मैं इसका एक आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जैसे अभी मैंने लेफ्ट शिफ्ट में बताया था, ऐसे राइट शिफ्ट में किसको राइट शिफ्ट करना है जी, नंबर को राइट शिफ्ट करना है अपॉन 2 की पावर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार शिफ्ट करना है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे मैंने कहा 8 को 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करना, तो 2 की पावर 2, तो 8/4 आंसर कितना आ गया 2। तो देखो आंसर 2 आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल और लेकर के जल्दी से, क्या इस फार्मूले से सॉल्व होगा। चलो देखते हैं भाई।
क्या फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला लिखा था भाई, बोलो क्या फार्मूला लिखा था। फार्मूला सर ये लिखा था हमने कि नंबर अपॉन 2 की पावर हाउ मैनी टाइम्स, ये लिखा था। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। मैंने कहा 16 को 3 टाइम लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करो और मुझे इसका आंसर बताओ। तो किसको शिफ्ट करना है, 16 को। कितने टाइम करना है, 3 टाइम। तो 16 अपॉन 2 की पावर 3, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। आप करके देख लो। ठीक है, यहाँ पर 16 को 3 टाइम क्या करना है, राइट शिफ्ट। आंसर कितना आना चाहिए, 2। देखो आंसर कितना आ रहा है, 2। तो बच्चों ये था आपका ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। ये थ्योरी पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। इन बच्चों को ये थ्योरी लिखनी है, फार्मूला लिखना है, तो नोट्स को आप यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।